हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। और फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी जो है ठीक होंगे। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गिविंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट टॉप 25 जीके क्वेश्चंस इन हिंदी फॉर ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 2022। ICAR से संबंधित सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहली वीडियो में कहा था कि मैं सभी जो सेक्शंस हैं आपके इस एग्ज़ाम के, उन सभी सेक्शन को जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। उनके प्रैक्टिस सेट जो है आपके सामने लेके आऊँगा और उनकी जो है प्रैक्टिस भी जो है करवाऊँगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस सेटों को मैं आपके एग्ज़ाम से पहले जो है इन कर दूँगा। और इस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ में आपके जितने भी सेट रहेंगे, जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे, वो सभी जो प्रैक्टिस सेट हैं IARI सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपके स्कोर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपका स्कोर बेहतर हो सकता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की तरफ। और वीडियो अगर गाइज पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक से जरूर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है, जो पार्ट 2 है, जीके का पार्ट 2 है। उसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। ठीक है, मसालों का बगीचा जो है किस स्टेट को, किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे तमिलनाडु, केरल, गुजरात या कर्नाटक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो बी हमारा है, केरल जो है सही आंसर होगा। ठीक, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 70 से लगभग 80% जो है प्रतिशत जो है मसाला जो है या मसाला उगाया जाता है, मसाला का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 2, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो दूसरा क्वेश्चन का जो विकल्प बी है, नई दिल्ली में जो है ये फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है। पहले नाम इसका था फिरोज शाह कोटला क्रिकेट, लेकिन इस समय जो इसका नाम है क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। स्टेडियम ये भी याद रखिएगा, स्टेडियम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसका जो नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, पहले था फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। और ये जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, ये 14वीं शताब्दी में जो था, 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह ने जो किला बनवाया था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में जो फिरोज शाह ने जो किला बनवाया था, उसी के नाम पर जो है इस स्टेडियम का, इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम पड़ा था फिरोज कोटला क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 3, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। ठीक, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो कन्नौज का युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध या चंदावर का युद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 3 का, ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो है पराजित किया था, या जयचंद की इसमें हार हुई थी। ठीक है, और जयचंद कौन थे, ये कन्नौज के राजा थे, ये कन्नौज के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लोकसभा का विघटन जो है कौन कर सकता है। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, बी और सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा स्पीकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 4 का, ऑप्शन जो बी हमारा है, राष्ट्रपति जो है ये भारत में लोकसभा का जो है विघटन करने का अधिकार रखता है, या उसको कर सकता है या भंग कर सकता है राष्ट्रपति। प्रश्न 4 का ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, और लोकसभा की अगर हम बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं, पहले 552 थे लोकसभा में सदस्य, इस टाइम कितने हैं, प्रेजेंट में कितने हैं, 545 सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा में पहले 552 थे, इस समय जो है 545। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 5, अरब सागर की रानी जो है किसे कहा जाता है। अरब सागर की जो रानी है किसे कहा जाता है, लक्षद्वीप को, वेनिस को, या कोचीन को, या सूरत को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5th का, ऑप्शन जो हमारा सी है, कोचीन जो है इसे
अरब सागर की जो है रानी कहा जाता है, ठीक है, कोचीन को। ऑप्शन सी जो है 5th का राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। कोचीन क्या है? कोचीन जो है ये एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? 6 प्रश्न का सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, उत्तराखंड जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है। और जो नंदा देवी पर्वत चोटी है ये दूसरी, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की, ठीक है, किसकी? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की 23वीं जो है, विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, विश्व की 23वीं और भारत की दूसरी, ठीक है, सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें नंदा देवी पर्वत की तो कितनी ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। अगर हम फीट में बात करें तो फीट में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो फीट में ऊंचाई हो जाएगी 25,646 फीट, ठीक है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी नंदा देवी पर्वत चोटी की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 7 कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भारत, नेपाल, तिब्बत, नेपाल या भारत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 7 का? ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा पर्वत चोटी की अगर ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, ठीक है। और यह जो है विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। विश्व की कितनी ऊंची चोटी है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची जो है ये चोटी है, ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 8 क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, पारदीप, कांडला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 8 का? तो ऑप्शन जो डी है, कांडला जो पत्तन है ये भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है। ऑप्शन डी 8 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उकाई सिंचाई परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9th का? ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है, गुजरात राज्य में जो है उकाई सिंचाई परियोजना स्थित है। ठीक है, ये किस पे बनी हुई है, किस नदी की अगर बात कर ले, उकाई सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये है हमारी ताप्ती नदी पर। ठीक है, ताप्ती नदी पर। और इसी नदी पर जो है 300 मेगावाट की विद्युत इकाई स्थापित है। ठीक है, मेगावाट ना कि मेगावाट, मेगावाट की जो है विद्युत इकाई जो है स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना पूछ रहा है। वर्ष 1962 ऑप्शन है, वर्ष 1965, वर्ष 1969, वर्ष 1972। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है, 1969 में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 11 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? ये प्लेस पूछ रहा है जहां पर मुख्यालय है। तो ऑप्शन है हमारा तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न का 11 प्रश्न का? तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बेंगलोर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब स्थापित, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नदी जो है भारतीय मरुस्थल की कौन सी नदी है। लूनी है, व्यास है, कृष्णा है, नर्मदा है। ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, लूनी जो है एक ऐसी महत्वपूर्ण नदी है जो भारतीय मरुस्थल में है या भारतीय मरुस्थल की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 प्रश्न कह रहा है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी है भारत की जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। कृष्णा को या नर्मदा को या कावेरी को या गोदावरी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 13 का, ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा जो है कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें गोदावरी की तो जो ये नदी होती है या जो ये नदी है ये प्रायद्वीप भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। अगर हम दूसरे स्तर पे, दूसरे स्टेप पे बात करें या दूसरे जो पायदान पे नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी वो है गंगा। ठीक है, वो है गंगा, ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये सेकेंड सबसे बड़ी नदी है भारत की और सबसे बड़ी नदी जो है सबसे पहले नंबर पर जो है वो हमारी गोदावरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 14 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है। NH1 है, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 44, 44, नेशनल हाईवे 11, 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 14 का 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है। NH44 जो है नेशनल हाईवे 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 14 का ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये श्रीनगर से लेके कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। साउथ में कन्याकुमारी तक है। ठीक है, कन्याकुमारी तक। ठीक है, साउथ में कन्याकुमारी तक और नॉर्थ में श्रीनगर से लेके। ठीक है, उत्तर में श्रीनगर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये जो हमारा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भारत का सबसे लंबा जो है राजमार्ग है। ठीक है, अगर हम सबसे छोटे राजमार्ग की बात करें, सबसे जो छोटा राजमार्ग है भारत का कौन सा है, तो NH966B है। ठीक है, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 966B जो है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है वेलिंगटन से कोच्चि तक। ठीक है, वेलिंगटन से कोच्चि तक है नेशनल हाईवे 966B। ठीक है, कोच्चि तक और सबसे छोटा नेशनल हाईवे। ठीक है, अगर सबसे जो बड़ा है, अगर सबसे बड़े की बात करें, पहले तो बात कर रही थी लंबे का, जो लंबा राष्ट्रीय मार्ग है कौन सा है आपका, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। जो ऑप्शन हमारा इसमें जो 14 का जो सी विकल्प था ये सही था। आप पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि सबसे जो बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा होगा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे ये लंबा था और वो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन आ सकता है कि बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन होगा, तो 31 राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27 जो है ये सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, राजमार्ग, इसकी कुल जो लंबाई है 4117 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है, ये असम से स्टार्ट होती है, असम से सिलचर तक है, सिलचर तक है। ठीक है, असम से सिलचर तक है। ये सबसे क्या है, बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2731। और लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, NH44। ठीक है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट 15 प्रश्न कह रहा है, 15 है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है। भारत के किस राज्य में लोनार झील है, मणिपुर में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, केरल में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का, ऑप्शन जो बी है हमारा, महाराष्ट्र में जो है लोनार झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, भारत की मेरिनो भेड़ जो है किसे कहते हैं। भारत की मेरिनो भेड़ जो है किसे कहते हैं, चोकला,
पूगल, नाली, मगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का 16 का ऑप्शन जो ए है। चोकला को जो है भारत की मेरिनो भेड़ जो है कहा जाता है, ठीक है, या किससे कहते हैं मेरिनो भेड़, तो चोकला को जो है मेरिनो भेड़ कहते हैं। चोकला जो है ऊन है, ठीक है, चोकला इस भेड़ से जो है, इस भेड़ से क्या होता है चोकला ऊन जो है, चोकला ऊन इसी से जो है प्राप्त होती है, ठीक है, इसी से प्राप्त होती है और सबसे बेहतर ऊन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों, प्रश्न 17, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है हमारे वर्ष 2010, वर्ष 2014, वर्ष 2018, वर्ष 2006। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का 17% का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो इसका जो पहली बार आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का, तो वो 1930 में हुआ था, ठीक है, और तब से ये हर साल पे, हर 4 साल पे जो है होता है, ठीक, हर 4 साल पे होता है, ठीक। 1930 के बाद हर 4 साल पे जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें समझने वाली बात है वो कि 1930 से लेके 1950 तक जो है इसे क्या कहा जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर गेम, ठीक, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो है यही प्रश्न 17 में है, 1954 से लेके राष्ट्रमंडल खेल जो था 1966 जो तक जो है ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना था, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और 1970 से 1974 के बीच में इसे 1970 से 1974 तक जो है इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ब्रिटिश कॉमन गेम्स के नाम से जो जाना जाता था, ठीक है। और राष्ट्रमंडल के जो मुख्यालय है, राष्ट्रमंडल खेल हैं या इसका जो मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी एक प्रश्न बनता है इस प्रश्न में। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, मुख्यालय जो है इसका कहाँ है? लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। 18% कह रहा है 18 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट जो अध्यक्ष थे उसकी बात कर रहा है कि पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे? ऑप्शन है हमारे दादा भाई नौरोजी, वोमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, MJ रनाडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का 18 का ऑप्शन जो हमारा बी है, वोमेश चंद्र जो बनर्जी है, ये आंसर राइट हो जाएगा। ये पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19% कह रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को या पुष्यमित्र को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 19 का जो ऑप्शन बी है हमारा, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन जो है कहते हैं। और भारत का नेपोलियन किसने जो है इनको कहा था समुद्रगुप्त को? तो हिस्ट्री जो एक हिस्टोरिकल व्यक्ति थे, नाम था V.A. स्मिथ ने जो है इन्हें कहा था, V.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन से संबोधित किया था, ठीक है। और जो नेपोलियन थे, जो समुद्रगुप्त थे, ये चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे प्रश्न 19 में, ये चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, ठीक है, और कुमार देवी का पुत्र थे या देवी के पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 20 किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? कौन से देश हैं जहां से, या कौन सा देश है जहां से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है या सोवियत संघ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का 20 का ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है, सोवियत संघ या रूस से जो है हमारा मौलिक कर्तव्यों को, हमारे जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनको लिया गया, सोवियत संघ, ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रूस भी है तो भी जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, एमपी जो है हमारा, ये अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है हैली धूमकेतु हैलीज कॉमेट की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? ठीक है, हैली कॉमेट हैं, उनकी आवधिकता कितने वर्ष की होती है? 45 से 46 वर्ष, या 30 से 31 वर्ष, या 85 से 86 वर्ष, या 75 से 76 वर्ष। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है, ये राइट हो जाएगा। 75 से 76 वर्ष जो है इनकी आवधिकता होती है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें खोज की, हैली कॉमेट्स या हैली धूमकेतु की, तो खोज किसने की थी? इसकी खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे एडमंड, ये ओ है, एडमंड हॉले। ठीक है, हैली, नॉक हॉले, हैली। ठीक है, एडमंड हैली थे, और ये ऐसा एकमात्र धूमकेतु है जिसे नग्न आंखों से जो भी देखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो है 75 से 76 या सालों के बाद ही दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है वो देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? NH5, NH8 या 8, NH2, NH2, NH17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है, ये राइट हो जाएगा। NH17 जो है 17 जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, NH66 को NH17 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जो है नियुक्त किए जा सकते हैं? तो 39 है, 31 है, 18 18 है, 22 22 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? ऑप्शन जो हमारा बी है, 31 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा में नियुक्त किए जा सकते हैं, यूपी में या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? ठीक है, लेवल पूछ रहा है, स्तर पूछ रहा है कितने होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 5, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? ऑप्शन जो हमारा बी है, 3 जो स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं पंचायती राज संरचना में। कौन कौन से होते हैं उनको भी समझ लीजिएगा। होता है हमारा, अगर हम बात करें ग्राम स्तर पे कौन होता है? तो होता है हमारा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत होता है ग्राम स्तर पे, पंचायत। ठीक है, और पंचायत समिति जो होती है ये मध्यवर्ती स्तर है। ठीक, पंचायत समिति जो है, पंचायत जो दूसरी है पंचायत समिति ये होती है, समिति ये होती है मध्यवर्ती स्तर पे या मिडिल में। ठीक है, ये होती है मध्यवर्ती स्तर पर। ठीक है, स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति। और ग्राम या पहले जो स्तर है ग्राम स्तर पर क्या होता है, या ग्राम पंचायत पर क्या होता है? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है। मध्यवर्ती स्तर पे हमारी क्या होती है? पंचायत समिति होती है। और जिला परिषद जो होता है जिला परिषद पर होता है। ठीक है, और जो लास्ट थर्ड जो है हमारा स्तर वो है जिला परिषद। ठीक है, परिषद, जिला परिषद ये होता है जिला परिषद पर। ठीक है, ये होता है कहाँ? जिला परिषद पर, जिला परिषद पर होता है। ये तीसरा स्तर है। ठीक है, पहला है ग्राम पंचायत जिसे बोलते हैं ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर होता है हमारा पंचायती समिति, और जिला परिषद पर होता है हमारा जिला परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। जो ICAR के टेक्नीशियन T1 एग्ज़ाम जो था, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उस पर बेस्ड था, और जो टॉपिक था GK टॉपिक को, सामान्य ज्ञान के टॉपिक को या सेक्शन को कवर किया गया था इस वीडियो के माध्यम से। और इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया गया था जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कई बार इस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेटों को आप बार बार देखें और ख़ुद से भी जो है इनकी प्रैक्टिस करें। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइस।